गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ट्राइंगल्स के और कॉम्प्लेक्स शेप। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे 2 क्लासेस मैंने ली हुई हैं और मैं आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से मैं आज आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क लेके आई हूँ जिनको हम सॉल्व करेंगे। उनमें हम थोड़ा मैनुअली भी काउंट करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए जो लास्ट क्लास में नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर्स काउंटिंग तो है, बट आज मैं आपके लिए ट्राइंगल्स के साथ साथ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स भी लेके आई हूँ। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल्स वाली सॉल्व कर लेते हैं, देन हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक ट्राइंगल से। इसमें आप मुझे बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं अपनी अपनी साइड से। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 तो आपने बोल दिया, किसको काउंट करके? छोटे छोटे ट्राइंगल्स को, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे और भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? ये वाला है ना, बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ सारा आपको दिया हुआ है, मैं इसको नेम दे देती हूँ ताकि इजी रहे। ए बी सी डी ई और देना पड़ेगा, चलो कोई देख लेते हैं। ए बी ओ बी सी डी बी सी बी सी डी क्यू सी डी क्यू डी ई आर बी ए एस एस। ठीक है, सबको नेम हमने दे दिया। अब आप देखो कितने ट्राइंगल्स है इसके अंदर। समझ में आ गया होगा वैसे कि 5 ट्राइंगल्स तो ये बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप इन ट्राइंगल्स को देखो, एक क्या बन रहा है? ए बी ओ, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है 1। इसी तरीके से सारे हैं बी सी पी बी सी पी। एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है सी डी क्यू सी डी क्यू। ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है डी ई आर डी ई आर। समझ में आ रहा है? कोई भी रिपीटेड नहीं है। अगर आप देखो तो टोटल ट्राइंगल्स इसमें कितने हैं? 5 तो ऐसे हैं जो आपने मैनुअली काउंट कर लिया और 5 इसके इंटरनल है। ठीक है, कितने ट्राइंगल्स हो गए? 10। क्लियर है? थोड़ा आपको देखना पड़ेगा उसमें एक बार, मतलब यही फिगर है, अगर आप एक बार भी इसको कर लोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना था? ये तो आपको वैसे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, एक ये बड़े वाला 7 और एक ये बड़े वाला 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे मुझे बताइए कितने हैं? बोल्डेड तो नहीं है। सॉल्व फास्ट। 16। किस किस का आंसर 16 है? 16। आरुषि फास्ट सॉल्व करो, ऋषभ और फास्ट। दिख रहा है ना? 20 16 बोला, अभी 1 2 चुने और क्वेश्चन 20 बोला। चलो देख लेते हैं, ये इसका सॉल्व आंसर है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी। अगर आप सिर्फ ए बी और सी को देखो तो एक ट्राइंगल पूरा बन रहा है, और जब भी एक ऐसी लाइन होती है तो हम उसको क्या काउंट करते हैं? 1 2 1 + 2 3। ये कर दिया था हमने। उसके बाद ए आई जी को अगर आप देखो, ए आई जे को सॉरी, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये सॉल्व कर दिया। डी ई एफ डी बड़ा ई एफ पूरे को सेम, इसका भी 3 हो जाएगा। और सेम ऐसे कि छोटा वाला डी एल के, वही चीज़ होगी यहाँ पे डी के एल। ठीक है, 1 + 2 3 हो गया। देन टोटल ट्राइंगल्स 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 12। अब ये तो हमने ऐसे काउंट कर लिया 2, इसको मतलब एक ये वाला ट्राइंगल देखा, एक ये वाला देखा, एक बड़ा वाला और एक यहाँ से बड़ा वाला देखा, बट अभी भी इसमें और ट्राइंगल्स छुपे हुए हैं। कैसे दिखेगा? इन एडिशन 4 न्यू स्मॉल ट्राइंगल आर फॉर्म्ड, फाइनली 2 न्यू ट्राइंगल्स ए जी डी और ए एच डी। कहाँ पर है? ए जी डी, एक ये वाला बन रहा है बड़ा वाला, इसको आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और सेम एज इसके आगे वाला। बन गए 2 ट्राइंगल्स। कितने हो गए? 12 तो यहाँ रखे थे, 4 ये कहाँ से आया बताओ जरा।
2 तो हमने यहाँ कर लिए, 4 कहाँ है? वो छोटे ये छोटे वाले 1 2 3 एंड 4। क्लियर है सबको? ऋषभ क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है ना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें मुझे बताइए, सब कुछ आपको गिवन है, थोड़ा समझना है बस आपको। कभी भी अगर आप ऐसी फिगर देखते हो ना जिसमें चारों साइड से, मतलब हर एक साइड से इसकी लाइन आए और इसके एजेस को टच करे, सेंटर वाले एजेस को, तो उसका आंसर हमेशा 16 होगा, ये ध्यान रखना। ये वाली ट्राइंगल आ सकती है एग्जाम में, डायरेक्ट उठ के आएगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट 16 पे आंसर टिक करना है, ठीक है। जब भी ये लाइन कॉर्नर से जा रही है और इसके सेंटर तक जा रही है, चारों तीनों साइड से निकल रही है ना, इधर से भी और यहाँ से भी, 1 2 और 3, और सबके जिसको ये टच कर रही है ना। तो ये जब भी आप ऐसी कोई फिगर देखते हो तो आंसर क्या होता है हमेशा 16, ठीक है। नेक्स्ट, इससे मुझे बताइए कितने ट्राइंगल्स है? फर्स्ट कितने? 10 सेकेंड्स दे दो। 10 20 पहले बता दिया उन्होंने, ठीक है। कैसे 20 होगा बताओ? 4 ट्रायंगल्स। बस इसको घुमा दिया है मैंने, और कुछ नहीं है, जो आपको पहले ट्रिक बताई थी वही है। देखो 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर देंगे 10 होगा, और 10 + 10 20 हो जाएगा। सबको समझ में आया? रिंकू क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कैसे काउंट किया? इनको सॉल्व करेंगे ना, तो 4 4 तो 8 हो गए, जैसे आप बता रहे हो। 4 को प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 10 हो जाएगा, और 10 + 10 20 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, इसमें बताइए कितने हैं? कितने? 20 अलग अलग है नहीं फिगर्स। 20 कैसे है समझ में आ गया सबको? सिर्फ आपने इसको काउंट किया, 1 + 2 + 3, क्या होगा आंसर? 6। सेम है इन दोनों के लिए भी हो जाएगा, तो 6 18। एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, +2 कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 20 आंसर, ठीक है। तो ऐसी फिगर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, आप इनको कोशिश करो कि इसको थोड़ा ब्रेक करो और फिर काउंट करो और आंसर आ जाएगा। इसमें बताइए फास्ट, क्या आंसर? 15। कैसे? 1 + 2 3 सेम चीज हो जाएगी तीनों के लिए, 3 × 3 9 हो गया। अब यहाँ पर आपको कितने ट्राइंगल शो कर रहे हैं? 1 2 3 4 ये एक बड़ा वाला कर रहा है और एक ये वाला बड़ा शो कर रहा है, ठीक है। तो +4 +6 +2, हाँ मतलब एक ये वाला और एक ये वाला इंडिविजुअली काउंट करके कितना हो जाएगा? मैम आपने ट्रिक बताई थी ना 4 4 8 वाला, वो भी नहीं कर सकते? ठीक है, मतलब वही तो बताया था मैंने आपको कि अगर ऐसा हो तो बस 5 आपको काउंट करना है, तो बात तो वही हुई, 4 + 1 करके भी 5 ही हो रहा है, ठीक है। बात वही है, आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बताइए 1 + 2 3 1 + 2 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? ये 8 है ना, ये 8 है ना अंदर के, तो 8 × 2 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया? अभी तो सॉल्व नहीं हुआ ना, 16 और 12 कितना हो जाएगा? 2 है, किसमें 2 2 है? वहाँ पे मर्ज करेंगे। सही कह रहे हैं? स्क्वायर में स्क्वायर में क्या है? 4 ऐसे करके समझ में आया कहाँ से ये बढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स? कशिश बताओ। बीच वाला स्क्वायर है, बीच वाला स्क्वायर है, करो सॉल्व जल्दी से। साइड से ऐसे जा रहे हैं, पहले तो यहाँ से, वो तो हो गया ना काउंट, ये तो काउंट हो चुका है ना। वो तो जब हम ये रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं 8, तो 8 2 × 16 हो तो गया। इसमें हमने कितना काउंट किया था? 3 × 4 12
12 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल आपको शो कर रहा है यहाँ पर, जिसको आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। कितने हैं ऐसे ट्रायंगल? 8 है। 12 और 16 कितने हो जाएंगे? 28 में 8 ऐड कर दो, 36 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आपको ये मैनुअली काउंट करने पड़ेंगे। एक ऊपर बन रहा है, सेम एज नीचे बन रहा है, सेम एज यहाँ बन रहा है, सेम एज यहाँ, और अगर आप इसमें ऐसे देखो तो ऐसे भी ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट इज इसे बताइए। मैम 28। यहाँ सॉल्व करना है, वहाँ एग्जाम में नहीं बोल्ड मिलेगा। मजाक में नहीं लो इस चीज़ को। सबका अलग अलग आ रहा होगा आंसर। करो करो करो, सॉल्व करो। काजल आपको क्या आ रहा है आंसर? जल्दी करो, इतना टाइम है। 28 कैसे आ रहा है पता चल गया? अगर आप इसको करोगे कैलकुलेट तो कितना है ये? 3। सेम एज यहाँ पर आएगा 3, 1 + 2 3 हो जाएगा। अगर अंदर का हम काउंट करें तो कैसा होगा? 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 3 3 6, 6 + 16 है ना? अब और क्या प्लस करूँ मैं इसमें बताइए? कशिश कौन सा वाला ट्रायंगल ऐड होगा? काजल ये बड़ा वाला। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल आपको ऐड करना है, एक ये वाला ट्रायंगल ऐड करना है। इसको मैनुअली काउंट करोगे। 2 हो गए, 2 हमने ऐड कर दिया। अभी भी क्या पूरा हो गया ये? अब क्या रह गया? ये साइड से उसको ये चीज हो गई। अब अगर आप देखो तो एक ये वाला हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेम एज नीचे से बन रहा है 2, और सेम एज यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक। अब समझ में आया? कितने ऐड हो गए? और 4 ऐड हो गए। कितना हो गया टोटल आंसर? 28। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? बस आपको इनको थोड़ा मैनुअली काउंट करना होगा। इस पर जरूर ध्यान दे देना, क्योंकि मैनुअली नहीं काउंट करोगे, गलत आंसर करके आ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव में चला जाएगा फिर वो। इसमें बताओ। 5 है क्या इसका आंसर? नेहा सॉल्व इट, इजी है। 6 ये 10 न्यू स्टूडेंट आई, उसने सही जवाब दे दिया, और आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी इतना टाइम लगा दो हैं। 7 कैसे है ये बताइए? एक तो बड़ा वाला और फिर एक तो ये बड़ा वाला। अगर आप इसको काउंट करो, देखो 1 + 2 क्या होगा? 3 हो जाएगा। सेम एज यहाँ से करना है, 1 + 2 3, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 7। इतना क्यों टाइम लगाना? इतना कंफ्यूजिंग था ये। नेक्स्ट है ये वाला, बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स? मैम 12। कशिश 9। 11। कितने लोग कह रहे हैं 11 है इसका आंसर? 1 2 3, मतलब 3 के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं बस। कैसे हैं? कुछ नहीं करना, आप इनको ब्रेक करो ना। बताया ना आपको, कभी भी ऐसे ट्रायंगल होता है तो अलग अलग आप इनको काउंट करो। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, पूरा काउंट कर दो। 3 3 3 9 हो गया। 2 कौन से ऐड होंगे? एक ये वाला होगा ऐड, ठीक है, और एक ये वाला ऐड होगा। आगे समझ में? 2 ऐड कर देंगे, क्या होगा आंसर? 11। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है नेहा? नेक्स्ट इसमें बताइए।
अभी हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया था, पीछे वाली स्लाइड में हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया था ना, ये वाला ट्रायंगल। क्या था इसका आंसर? इसका क्या आंसर था ये बताओ पहले। अभी सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना 7 था ना, अब इसको ब्रेक करो ना अलग अलग। 1 + 2 3, 1 + 2 3, हो गया 3 3 6, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल 7 कितने हो गए? 7। सेम चीज इधर है, 7 + 7 14 हो जाएगा आंसर 14। और ये सेंटर वाला जो फिगर है उसमें कितने थे? हमने कितने काउंट किए थे? 11 काउंट किए थे। इससे पीछे वाली स्लाइड में कैसे काउंट किया था हमने बताओ? इसमें भी अलग अलग काउंट करेंगे। ये 2, ये इधर 2 है, ये इधर 2 है, 9 हो जाएंगे। 3 3 3 9 हो गए। एक ये वाला काउंट करना है आपको और एक ये वाला काउंट करना है। आया समझ में? 11 14 + 11 25 आंसर क्या होगा? 29 29। रह गया 25। 14 + 11 25 होगा और आंसर 29 है। 7 + 7 किया था हमने, 14 हो गया था। 14 + 11 ही तो करेंगे ना इसमें। यस मैम। और फिर हमने ये वाले छोड़ दिए, मैनुअल छोड़ दिए। इन दोनों को काउंट करना है और इन दोनों को काउंट करना है, ठीक है? तो 4 और ऐड कर देंगे उसमें, तो 29 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस। नेहा क्लियर है? काजल क्लियर है? रिंकू? अब यहाँ तक तो कर लिया आपने। ट्रायंगल्स तो बहुत सारे फिगर देख लिए कि इन तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी रेक्टेंगल्स और स्क्वायर। अब इनका क्या मेथड होता है ध्यान से समझना। स्टार्टिंग के कंसेप्ट अगर अच्छे से नहीं सीखोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? मुझे इसमें बताओ, इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं और कितने ओनली रेक्टेंगल्स हैं? एग्जाम इसी तरीके से आएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है? पहले तो ये समझ लो स्क्वायर क्या होता है। साइड इनटू साइड को हम स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होनी चाहिए। अगर आपको ओनली रेक्टेंगल बोल रहा है ना, तब आप इसका देखोगे, ठीक है? अगर ओनली रेक्टेंगल बोल रहे हैं। अगर नॉर्मल रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो उसके अंदर स्क्वायर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है? अगर सिर्फ मतलब टोटल रेक्टेंगल्स बोल रहा है ना, ओनली अगर उसमें नहीं यूज हो रहा है तो मीन्स वो स्क्वायर की भी बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कभी भी सिर्फ टोटल रेक्टेंगल्स आए तो वो स्क्वायर की भी बात कर रहा है। अगर ओनली उसमें लिखा है मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों सेम सेम होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसके अंदर मुझे बताइए कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल्स है और कितने ओनली रेक्टेंगल्स है? 5 स्क्वायर आप बोल रहे हो, ठीक है? और 4 ओनली रेक्टेंगल। 4 ओनली रेक्टेंगल्स और टोटल रेक्टेंगल्स 9। 5 4 और 9 ये आप लोगों ने गेस किया है। कितने बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है? पहला आंसर सही है, बीच में डाउट है। बीच वाले में डाउट है। आप बताओ आरुषि? सही है। सही है तीनों? नेहा? बीच वाला ही गलत था। बीच वाला गलत है। काजल? काव्या? काव्या बैठना नहीं है, देख रही हूँ। बीच वाला नींद आ रही है? ठीक से बोलो फिर। मैम बीच वाला सही नहीं है, कैसे 9 होगा? मैं कंसेप्ट बताऊंगी, तो बस मैंने आपसे पूछा है कि क्या सही आंसर है, ये आपने मुझे आंसर किए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये सही है या गलत है? मैम ऊपर और नीचे वाले सही है और ये वाले में डाउट है ना? चलो अब इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। स्क्वायर को काउंट करने के लिए ना आपको क्या करना है, जितनी कॉलम है और जितनी रो है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एक बार इसको इससे, ठीक है? 2 × 2 और एक सिंगल है ना तो 1 × 1 हो जाएगा ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो 1 × 1 ही करना है इसको। मतलब एक सिर्फ एक रखेंगे तो 1 × 1 भी कर दोगे तो 1 ही तो होगा आंसर। तो 4 + 1 5 हो जाएगा। ये तो आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे कि 1 2 3 4 ऐसे, और एक बड़ा वाला हमने ऐड कर दिया तो 5 हो गया। तो ये तो छोटा है फिगर, इसलिए आपने इजीली कैलकुलेट कर दिया। अगर बड़ा फिगर हो तो कैसे करेंगे? तो इसलिए इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना कि जितने भी कॉलम है और जितने भी रोज हैं इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? 2 + 2 अगर ये आगे होता तो उसको हम ऐसे से ऐड करते जाते। अभी हम करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूँ, इंक्लूड स्क्वायर्स ऑल्सो, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही माना जाता है जब आप सिर्फ रेक्टेंगल की बात करते हो। मतलब नॉर्मल रेक्टेंगल की टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो उसमें स्क्वायर भी आएगा। अगर ओनली रेक्टेंगल की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब ये चीज़ नहीं आएगी उसमें, साइड इनटू साइड वाली चीज़ नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं आपको क्या करना है, जैसे आप ट्राइंगल में काउंट करते थे ना 1 + 2 + 3 ऐड करते थे, तो वैसे यहाँ पर आपको इसके लिए काउंट करना है।
1 + 2 क्या हो जाएगा? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 × 3। आपको मल्टीप्लाई करना है उसको, सम नहीं करना। 3 × 3 क्या करेंगे? 9 हो जाएगा। ये इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? 9 इंक्लूडिंग स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। अब अगर सिर्फ और सिर्फ अगर रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो टोटल रेक्टेंगल्स में कितने थे? 9 और टोटल स्क्वायर कितने थे? 5। इसमें से आपको इसको माइनस करना है, यानी कि जो हमारे टोटल रेक्टेंगल्स थे ये वाले जिसमें स्क्वायर भी इंक्लूडेड था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? रेक्टेंगल बचेगा। ठीक है, कितने थे रेक्टेंगल्स? 9। स्क्वायर कितने थे? 5। उसमें से उसको माइनस कर देना तो ओनली रेक्टेंगल्स कितने बचेंगे? 4 कैसे? 1 2 3 4 फिनिश। आए समझ में सभी को? कंसेप्ट क्लियर है ये वाला? अगर ये क्लियर हुआ तो ही आगे बढ़ूंगी, वरना बता दो मुझे भी जिसको समझ नहीं आया। मैम बीच वाला समझ नहीं। ये वाला नहीं आया समझ में? जो स्क्वायर्स है ना वो भी रेक्टेंगल्स ही हैं। इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि टोटल रेक्टेंगल्स बताओ तो उसमें आपको स्क्वायर भी काउंट करना है। लेकिन अगर आपको बोला जाता है ओनली, अगर ओनली वर्ड उसमें यूज हो रहा है मीन्स जो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उसमें से स्क्वायर को माइनस करना होगा आपको। तो यहाँ पर 9 - 5 करोगे तो 4 आपका आंसर होगा। मीन्स उसमें स्क्वायर भी आएंगे और रेक्टेंगल्स भी आएंगे, जो ऊपर वाला है, बीच वाला जो आप कह रहे हो जो समझ नहीं आया। तो क्या करना है? 1 + 2 को करोगे 3 आएगा, यहाँ से 1 + 2 को करोगे 3 आएगा। तो जो भी आंसर आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, सम मत करना, मल्टीप्लाई करना तो आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट अभी थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। इसमें आपको मुझे स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करके बताना है। सॉल्व इट। स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे ये बताया मैंने आपको। ओनली रेक्टेंगल काउंट नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना है। ठीक है, स्क्वायर्स कितने? 18 और नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स 60। 18 और 60 सही आंसर आरुषि। मैम नीचे 60 है, ऊपर पता नहीं। करो सॉल्व। स्क्वायर कितने? मैन्युअली मत काउंट करना। स्क्वायर में क्या बताया मैंने आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से, 2 को 3 से और 1 को 2 से। ठीक है, जो आंसर आएगा देखो अब क्या आ रहा है आंसर जल्दी से। ट्वेंटी 20 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, देख लो ध्यान से जरा इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। 19। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट वी विल नंबर द कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इन द गिवन फिगर। पहले आप ये देख लो कि इसमें आपको रोज कितनी गिवन है और कॉलम्स कितनी गिवन है। रो किसको बोलते हैं? रो 4 तक को बोलेंगे, 3 तक को बोलेंगे? पहले बताओ, रो किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं? मैम रो तो ये होगा ना, रो ये होगा ना, तो 4 तक होगा ना। एंड कॉलम 1 2 3 ये आपकी कॉलम्स है। पहले आप ये देख लो कि रो कहाँ तक है और कॉलम्स कहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद टोटल स्क्वायर, अगर आपको उसके स्क्वायर्स निकालने हैं तो 3 × 4 आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आए समझ में? उसके बाद सेकंड क्या है? 2 × 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आए समझ में? इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद 1 × 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब जो भी आपने मल्टीप्लाई किया, जो भी आपका आंसर आ रहा है उन तीनों को सम कर देना है। तो 3 4 12, 2 3 6, 1 2 2, तीनों को ऐड कर देंगे 20 इसमें स्क्वायर से। ठीक है, किस किस का आंसर था? 20 दिया था और शायद 1-2 बार में, है ना? आपने 20 बोला था, 16 बोला था, किसी ने 16 भी बोला था। तो इसका करेक्ट आंसर है 20। ठीक है, अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल्स की बात करूं तो रेक्टेंगल के लिए क्या मेथड बताया मैंने आपको? ऐड करना है इनको आपस में। 1 + 2 + 3 रेक्टेंगल निकालना बहुत इजी है। रेक्टेंगल निकालना बहुत इजी है, बस क्या करना है? 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड कर दो। क्या आ रहा है? 6। काव्य देखो इधर, 1 + 2 + 3 क्या आ रहा है आंसर? 6। इन चारों को भी ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा? 10।
ट्राइंगल्स में आपने यही सीखा ना, ऐड करना, बस उसमें ऐड करते थे और इसमें जो भी आपका आंसर आ रहा है दोनों कॉलम एंड रोज को अलग अलग ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आंसर आ रहा है? 60। क्लियर है आप सभी को? काजल क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं जरा। इसमें मुझे बताइए कितने स्क्वायर्स है और कितने रेक्टेंगल्स है? सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। पहले स्क्वायर्स काउंट करो फिर रेक्टेंगल्स का मुझे बताना। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस नंबर्स लिखो आप इसकी, जल्दी से नंबर्स लिख के इसको करने की कोशिश करो। फिगर थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, रेक्टेंगल तो कैलकुलेट कर लोगे आप इजीली, शायद स्क्वायर में कंफ्यूजन हो। रेक्टेंगल्स कितने हैं? 168 एंड स्क्वायर्स 30। 38। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करना है। 7 है यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 6 है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 5 है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 1 से डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। ये जो लास्ट वाला है ना उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको कुछ नहीं करना, आपको नहीं छेड़ना इनको, ठीक है? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा आंसर? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 को करेंगे 1 से, क्या होगा आंसर? 5। देख लो तीनों का जो भी है वो उसका सम आंसर होगा, ठीक है? सेम एज आपको रेक्टेंगल्स में क्या करना था, इन सबको ऐड करना है ना? जो भी आंसर आएगा फिर यहाँ पे भी इसको ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब देख लो इधर एक बार सॉल्व कैसे करना है इसको, यहाँ पर इसका सॉल्व कर देखो। टोटल स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आंसर आएगा? 21। 6 इंटू 2 12 एंड 5 इंटू 1 5। आंसर क्या आएगा? 38। 38 जिन्होंने भी गेस किया बिल्कुल सही आंसर था आपका, ठीक है? टोटल रेक्टेंगल्स कैलकुलेट करने के लिए इन सभी नंबर्स को आपस में पहले सम करना है। क्या आएगा? 7 तक जब आप इसको सम करोगे तो आएगा 28। ओके, 7 तक जब सम करोगे तो 28 और 1 2 3 को जब सम करोगे तो 6 आएगा। दोनों को ऐड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, तो 168 करेक्ट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई और प्लस में कंफ्यूज मत होना बस, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन है बाद में एडिशन है, इसमें पहले प्लस है, पहले एडिशन है और बाद में मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? हो जाएगा अब सॉल्व क्या सभी क्वेश्चन? ठीक है, सभी की कंसेप्ट क्लियर है ना? चलो इसमें बताओ मुझे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। स्क्वायर्स बताने हैं आपको इसमें। किसमें बोला? हाँ 55 55 55 यस मैम। 55। यस मैम। काजल किस किस का आंसर नहीं आया? हम स्लो चल रहे हैं अभी। नेहा सॉल्व फास्ट। यस मैम 55। 55 वेरी गुड। 3 के सॉल्व नहीं हुआ अभी। देखो दोनों नेहा, नेहा राठौड़ और नेहा देवी धनखड़। धाकड़ सर नहीं है हमारे पीछे पर है धनखड़। धनखड़, ठीक है याद रखूंगी, याद रहेगा तो। सॉल्व 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 जल्दी करो। क्या करना है आपको इसमें? 5 से 5 को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से करना है, 3 को 3 से करना है, 2 को 2 से करना है और 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है? सबको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उनके सम कर देना।
हो गया। आपको क्या करना है, स्क्वायर से तो निकालना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबको टोटल कर दो। देखो यहाँ पे 5 × 5 क्या है 25, 4 × 5 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1, आंसर क्या आ गया 55। क्लियर हुआ, सबको क्लियर है? ठीक है। जब भी ऐसे कोई फिगर हो ना जिसमें सेम चीजें आपको दी जाती हैं तो उसमें कुछ मत करो, सिंपल स्क्वायर करते चले जाओ। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर सेम है तो, सेम नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पीछे वाले वे से होगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मतलब सेकंड लास्ट। क्या 204? यस मैम 204। देखते हैं कौन कितनी देर में सॉल्व करके बताते हैं। परफेक्ट। 204 काजल, स्क्वायर करते जाओ बस। इसमें 204। आपको मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि स्क्वायर्स, क्यूब और टेबल्स याद कर लेना, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभी देखो आपको एक को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ रहा है। एक बार की तो बात है, एक ही बार तो आपको याद करना है ना। रिंकू क्या आ रहा है आंसर? 204। ठीक है, किस किस के आगे है 204? नेहा नहीं है, आपका नेहा आ गया? देख लो इधर। अब ये 2 तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इनके स्क्वायर से, ठीक है, सभी के स्क्वायर कैलकुलेट करो और फिर उनको आपस में ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 204। एक ये फॉर्मूला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो। बस इस n की जगह आपको क्या रखना है, ये सिमिलर नंबर रखना है जो यहाँ पर आपको यहाँ दिया हुआ है, मतलब सेम सेम है ना, 8 का है तो आपको 8 यहाँ पे रखना होगा। 8 + 1 2 × 8 + 1 और इसको डिवाइड करेंगे 6 से। जो हमने ट्राइंगल्स में किया था उसमें डिवाइडेड में क्या था 8 था और इसमें क्या है 6, याद रहेगा। बाकी पूरा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे उसमें 2 होता है और यहाँ पे इसमें 1 है। ट्राइंगल वाले में क्या था 2 और इसमें क्या होगा 1। ठीक है, बाकी फॉर्मूला बहुत इजी है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। n की जगह हमने 8 रखा, n + 1 8 + 1 2 × 8 n + 1, ठीक है, 8 × 9 × 17। कैसे? 8 ये वाला आ गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे 9, इसको पूरा सॉल्व करके 17 और इसको 6 से डिवाइड कर देना, 204 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इतना नहीं करना तो आप वैसे सॉल्व करो, अगर वैसे नहीं करना तो ऐसे करो, जो भी आपको इजी मेथड लगे, जिसमें भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है अभी? अगर 9 तक का होगा तो कर लोगे सॉल्व, बस उसमें 9 का स्क्वायर ऐड करना है, कुछ नहीं, इसलिए बोल रही हूँ स्क्वायर बस एक बार याद करने की जरूरत है आपको। इसमें मुझे बताइए क्या करना है आपको। इसमें रेक्टेंगल्स को भी कैलकुलेट करना है, स्क्वायर्स को भी कैलकुलेट करना है और ओनली रेक्टेंगल्स को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैम टोटल रेक्टेंगल्स 19 है। 90 ना? यस मैम 90। ठीक है 90। स्क्वायर्स कितने हैं? 26 यहाँ देखना ना, खुद से सॉल्व करना है। कर लिया? ठीक है, कैसे दिया? 5 को 3 से, 4 को 2 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने आपस में सम कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर आ जाएगा आपका 26 एंड रेक्टेंगल्स आ जाएगा आपका 90। और अगर ओनली रेक्टेंगल्स निकालना है तो जो रेक्टेंगल मतलब ओवरऑल रेक्टेंगल है उसमें से आप स्क्वायर को माइनस कर दोगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 64। क्लियर है सभी को? अभी सारे कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आई होप कि आपको ये वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से मैं आपके लिए और फिगर्स लेके आऊँगी ताकि आपको ये
और अच्छे से समझ में आए, और भी काफ़ी सारे फिगर्स हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। जैसे अभी स्क्वायर और रेक्टेंगल्स किया है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड, इन पे भी काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।